क्वेश्चन नंबर 14 केमिस्ट्री IIT जैम 2018 पेपर। क्वेश्चन 14 ये कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल नॉट दैट इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल वैल्यू फॉर फॉलोइंग एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर 4 मेटल आयनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 2014 का है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको ट्रिक बताता हूं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें दो चीज होता है, एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड जो इसको इर्द गिर्द से कवर किए होता है। तो हर समय आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले आपको दो पार्ट पे ध्यान देना, मेटल पे और लिगेंड पे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो हर समय याद रखिए कि जैसे जैसे मेटल या ऐसा कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। मतलब कि अगर आपके पास 3D का मेटल है, 4D का मेटल है और 5D का मेटल है, ठीक है, आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाइएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से डी ऑर्बिटल का दूरी जितना बढ़ेगा डेल नॉट उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट था? यहाँ पर था आपका रोडियम था, कोबाल्ट था और इरिडियम था, हाँ कि ना। यहाँ पर 3 एलिमेंट है। गौर कीजिए यहाँ पर जो 3 मेटल है वो है रोडियम, कोबाल्ट और इरिडियम। तो कोबाल्ट आपको पता है 3D सीरीज से बिलोंग करता है, रोडियम 4D सीरीज से बिलोंग करता है और इरिडियम 5D सीरीज से। तो हमको ये पता चल गया कि जो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स होगा उसका डेल नॉट सबसे ज्यादा होगा और कोबाल्ट का जो ये होगा उसका सबसे कम होगा। तो इसमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर डी, ठीक है, और ए तो सही नहीं है। ठीक है, अब क्लैश हो गया आपका बी और सी में। देख रहे हैं दोनों में इरिडियम का एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद का जो ऑप्शन है वो डिफरेंट ट्रेंड शो कर रहा है। तो अब आपको ध्यान देना है, जब आप मेटल से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको उसके लिगेंड पे ध्यान देना है। तो याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स में दो तरह का लिगेंड बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो याद रखिए, तो यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंड क्या है? आयोडीन। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? साइनाइड। तो हर समय याद रखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल नॉट दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हर समय ज्यादा होगा वीक फील्ड लिगेंड से। ठीक है, तो हमको पहले से ये पता चला कि इरिडियम का सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। उसके बाद लिगेंड से हमको पता चला कि साइनाइड का जो होगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी वीक फील्ड लिगेंड से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस है, चलिए दोनों को मिला के अब इसका आंसर हम लोग पता करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमको यहाँ से पता चल गया कि इरिडियम साइनाइड का सबसे ज्यादा डेल नॉट वैल्यू होगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा रोडियम, फिर उसके बाद फिर से आपका रोडियम और फाइनली कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये जो ट्रेंड था ये इस साल का इस क्वेश्चन का राइट आंसर था।
तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए प्लीज़ फॉलो अस, like our video, share and subscribe. Thank you.